आज का टॉपिक है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय का योगदान। राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है अथवा भारत में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म 1774 में राधानगर, आधुनिक पश्चिम बंगाल में हुआ था। तत्कालीन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक राजा राम मोहन राय हुए। इन्हें कम से कम 7 विदेशी भाषाओं का ज्ञान था। ये एक समृद्ध बंगाली ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रखने वाले थे। इनके पिता जागीरदार थे, अर्थात ये समृद्ध परिवार से आते थे। इनका बचपन शिक्षित लोगों के मध्य व्यतीत हुआ तथा ये अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे। राजा राम मोहन राय, जिनका पारिवारिक और सामाजिक जीवन अत्यंत ही भारत के समृद्ध लोगों में था, इनके द्वारा विदेशी भाषाओं के अध्ययन पर अत्यधिक जोर दिया गया। इनके द्वारा 1829 में विलियम बेंटिक से मिलकर सती प्रथा पर कानून बनाकर इसे प्रतिबंध किया गया। इसके पीछे जो मुख्य वजह ये थी कि इनके बड़े भाई की अकाल मृत्यु के परिणाम स्वरूप इनकी भाभी को इनके सामने ही सती कर दिया गया था, जिससे ये अत्यंत ही व्यथित हुए तथा इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध समस्त भारत में एक आंदोलन किया तथा इनके द्वारा ये प्रयास किया गया कि सती प्रथा संपूर्ण भारत में प्रतिबंधित हो। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिलकर इन्होंने 1829 में संपूर्ण भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाया। ये भारतीयों को शिक्षित करके उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागृत करना चाहते थे तथा ये अंग्रेजी शिक्षा के भारत में सबसे बड़े समर्थक थे। 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा इनके द्वारा 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई तथा एक कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी राजा राम मोहन राय ने 3 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी, फारसी भाषा में मिरातुल अखबार और अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल मैगजीन। राजा राम मोहन राय, जो कि शिक्षा में अंग्रेजी भाषा की जानकारी प्राप्त करने पर विशेष बल देते थे और इसीलिए इन्होंने हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। हिंदू कॉलेज, जो कि इन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर खोला, इसे अंग्रेजी माध्यम का भारत का प्रथम कॉलेज माना जाता था। इन्हें राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई। अकबर द्वितीय के अंग्रेजों के साथ जो पेंशन को हर्जाने को लेकर जो विवाद हुआ था, उसके समाधान के लिए मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें अपना प्रतिनिधि बना के लंदन भेजा, जहां पर 1833 में ब्रिस्टल नामक स्थान पर ही इनकी मृत्यु हो गई तथा वहीं इनकी समाधि बनी हुई। राजा राम मोहन राय को भारतीय समाज की जो सर्वप्रथम देन है वह है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत में मूर्ति पूजा का खंडन करने वाला सबसे पहला सामाजिक और धार्मिक संगठन बना। कालांतर में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर इसके अध्यक्ष बने और देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी नामक सभा की स्थापना की। केशव चंद्र सेन के आने से इस ब्रह्म समाज ने संपूर्ण उत्तर भारत में अत्यधिक प्रगति की तथा अनेक स्थानों पर इसकी शाखाएं खोले जाने लगे।
कलकत्ता से लेकर बम्बई तक भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। कालांतर में आगे जाके केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर में मतभेद होने के कारण ब्रह्म समाज में भी फूट पड़ गई और ब्रह्म समाज भी आगे कई भागों में विभाजित हुआ। सर्वप्रथम 1828 में जिस ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की गई उसके अध्यक्ष थे राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज जिसके अध्यक्ष थे देवेंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज जिसके अध्यक्ष थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन का भारतीय समाज की जो सामाजिक बुराइयां हैं, बाल विवाह, अंतर्जातीय विवाह, उनको लेकर अत्यधिक सराहनीय कार्य रहा। लेकिन कालांतर में अपनी ही पुत्री का बाल विवाह के कारण इन्हें ब्रह्म समाज से निष्कासित कर दिया गया। आगे चल के शिवलाल शास्त्री और आनंद मोहन ने 1871 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके पीछे जो मुख्य कारण यही रहा कि केशव चंद्र सेन ने अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह तत्कालीन कूच बिहार के राजा के साथ तय किया। जब इन सामाजिक नेताओं ने इनका विरोध किया तो केशव चंद्र सेन के अनुसार ये ईश्वर का आदेश है। इस प्रकार कालांतर में ब्रह्म समाज में भी फूट कर गई। राजा राम मोहन राय ईसाई धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे, परंतु वे ईसा मसीह को अवतार नहीं मानते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रीसेस ऑफ जीसस में इसकी आलोचना की, जिससे नाराज होकर बैप्टिस्ट मिशनरी ने इनके द्वारा लेखों का प्रकाशन बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप इन्होंने अपनी खुद की ही प्रेस निकाली तथा 3 समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ किया। विलियम एडम्स के साथ मिलकर इन्होंने यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की तथा विलियम एडम्स के साथ ही इन तीनों समाचार पत्रों का इन्होंने संपादन किया, जो कि भारत की तत्कालीन 3 मुख्य भाषा बांग्ला में संवाद कौमुदी, फारसी में मिरातुल अखबार और अंग्रेजी में ब्रह्मणी मैगजीन के नाम से प्रसिद्ध है। मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बाल विवाह के ये घोर विरोधी थे। इन्होंने भारत में मूर्ति पूजा को प्रतिबंध के लिए आंदोलन चलाया। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए भारत सरकार तत्कालीन अंग्रेज सरकार से मिलकर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में संपूर्ण भारत में प्रतिबंध लगाया। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही राजा राम मोहन राय को भारत का पिता अर्थात आधुनिक भारत का और पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु इंग्लैंड में ही हुई, जब ये मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की पेंशन विवाद को लेकर अंग्रेजों के सामने उपस्थित हुए थे। इनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज वर्तमान में भी भारत में सामाजिक गतिविधियों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता रहा है तथा देश पर जब भी सामाजिक और प्राकृतिक आपदाएं आती है तो ब्रह्म समाज का जो कार्य है वो अत्यधिक सराहनीय है। ब्रह्म समाज अंतर्जातीय विवाह को अत्यधिक बढ़ावा देता है और वर्तमान समय में भी संपूर्ण भारत में ब्रह्म समाज की शाखाएं फैली हुई है और ये सामाजिक रूप से सामाजिक बुराइयों पर आज भी बहुत ही गंभीरता से कार्य करते हैं। इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने उस वक्त जब भारत सामाजिक रूप से धार्मिक बंधनों में जकड़ा हुआ था, सामाजिक कुरीतियाँ मनुष्य मात्र पर हावी थी, उस वक्त राजा राम मोहन राय ने इसकी शुरुआत अपने घर से ही की तथा इन्हें विद्रोह होने के कारण घर से भी निकाल दिया गया। हालांकि इसने इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं की और भारत में सती प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करवाने में ये सफल रहे, जो कि उनके जीवन की एक क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे उन्हें संसार भर में प्रसिद्ध कर दिया। क्योंकि सती प्रथा उस समय भारत में सबसे बड़ी सामाजिक बुराई थी। इन्होंने कन्यावध, स्त्री शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह आदि पर भी बल दिया और इस क्षेत्र में भी काम किया। ये शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम के अत्यधिक पक्षधर थे। इसके पीछे इनका मुख्य कारण ये था कि अंग्रेजी भाषा वह भाषा है जिससे
भारतीयों का विश्व के अन्य लोगों से संपर्क आसानी से स्थापित हो सके। जब तक अंग्रेजी भाषा का अध्ययन और अध्यापन नहीं होगा, तब तक भारतीयों की स्थिति कूपमंड की रहेगी। इसलिए इस कूपमंड की स्थिति से बाहर आने के लिए राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी माध्यम को पक्ष बनाया, ताकि भारत राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक रूप में विश्व में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको समझ सके तथा उनके अनुसार अपनी जीवन शैली को ढाल सके।